चलिए आज एक ऐसी लिस्ट की बात करते हैं जो हमारे प्लेनेट की हेल्थ की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो हर पल हर दिन लिखी जा रही है। तो आइए इस बेहद जरूरी कहानी के पन्नों को पलटते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। अभी हाल ही में एक अपडेट आया है जिसने इस लिस्ट को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। और अब ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो सवाल उठता है कि हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में IUCN ने अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है और इसने दुनिया भर की कई प्रजातियों की स्थिति में कुछ चौंकाने वाले बदलावों को सामने रखा है। ये एक ऐसा ग्लोबल अलार्म है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये IUCN रेड लिस्ट है क्या? इसे हमारे ग्रह के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का थर्मामीटर समझिए, एक बहुत ही मौलिक और जरूरी उपकरण। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, ये है दुनिया की सबसे व्यापक सूची। मतलब हमारे प्लैनेट पर जिंदगी की क्या हालत है उसका ये सबसे डिटेल्ड और ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और हाँ, जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो बड़े बड़े जानवर नहीं है जिनके बारे में हम सुनते हैं। ये लिस्ट तो जानवरों से लेकर पेड़ पौधों और यहाँ तक कि फंगस मतलब कवक तक सब कुछ कवर करती है। सच पूछे तो ये हमारी धरती की जो कमाल की डाइवर्सिटी है ना, उसका एक बहुत बड़ा स्नैपशॉट है। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोचिए, ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये हमें पहले ही बता देता है कि कौन सी प्रजाति खतरे की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए और हमें एक्शन लेने का एक मौका मिल जाता है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ये लिस्ट सिर्फ सेफ या खत्म वाली दो कैटेगरी की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें खतरे के अलग अलग लेवल दिखाए जाते हैं। बस एक नंबर याद रखना है, 9। यही 9 इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। 9 अलग अलग कैटेगरीज जो किसी भी स्पीशीज के सुरक्षित होने से लेकर विलुप्त होने तक के पूरे सफर को ट्रैक करती हैं। अब देखिए इस स्लाइड की कहानी को समझिए। हम शुरू करते हैं मूल्यांकन नहीं से, मतलब जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। फिर आते हैं कम चिंतनीय पर, जो अभी सेफ जोन में है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खतरे की घंटी बजने लगती है। असुरक्षित, संकटग्रस्त और फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जहां प्रजातियां विलुप्त होने से बस एक कदम दूर है। और आखिर में आता है वो सबसे दुखद पड़ाव, विलुप्त, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापसी नहीं है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये लिस्ट बनती कैसे है, पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये इतने जरूरी क्यों है। ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं है, इसका असल दुनिया पर, जमीन पर असर होता है। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ये लिस्ट हमें बताती है कि वक्त के साथ बायोडाइवर्सिटी का कितना नुकसान हो रहा है। ये सरकारों और संस्थाओं को रास्ता दिखाती है कि अपनी एनर्जी और पैसा कहाँ लगाना है। और यही लिस्ट उन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संधियों की रीढ़ की हड्डी बनती है जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए की जाती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इतनी सारी जानकारी का आखिर करता कौन है? ये सारा डेटा इकट्ठा होकर जाता कहाँ है? और जवाब ये रहा, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। सरकारें इसके बेसिस पर पॉलिसी बनाती हैं, कंजर्वेशन वाले ग्रुप्स इसके आधार पर फील्ड में काम करते हैं। ये आप समझिए एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे हमारे ग्रह को बचाने वाला हर इंसान बोलता भी है और समझता भी है। और ये शब्द सीधे IUCN के ही हैं। वो खुद ये मानते हैं कि ये लिस्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है, ताकि हम सही तरीके से प्लानिंग कर सकें और हमारे प्लेनेट पर जो ये कमाल की जिंदगी है इसकी रक्षा कर सकें। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। ये रेड लिस्ट आज की सच्चाई दिखाती है, एक स्नैपशॉट, लेकिन ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी भी है और एक्शन लेने का एक मौका भी। अब सवाल ये है कि भविष्य में जब हम इस लिस्ट को देखेंगे तो ये हमें हमारी कामयाबी की कहानी सुनाएगी या फिर एक बहुत बड़े नुकसान की। इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सब पर निर्भर करता है।